अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मसल्स ऑफ अपर लिम्ब में, जिसमें सबसे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपनी मसल्स ऑफ द आर्म। मसल्स ऑफ द आर्म ऐसे मसल्स हैं जो आमतौर पे डेली लाइफ में भी आमतौर पे एक लेमैन को भी मसल्स को पता होता है, जैसे बाइसेप्स बोल देता है, ट्राइसेप्स बोलता है, और मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनको भी इनके नाम का पता होता है। लेकिन हमें मेडिकल लैंग्वेज में देखना है इनका क्या ओरिजिन कहाँ से होता है, इंजर्शन कहाँ से होता है, नर्व सप्लाई क्या होगी, इसका डेफिनेटली एक्शन क्या होगा, ब्लड सप्लाई क्या होगी। तो हम इसमें मेनली जो मसल्स हैं वो आर्म में फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है जो फ्रंट साइड पे है, एंटीरियर कंपार्टमेंट है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बैक साइड पे है। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट है, उसमें तीन मसल्स हैं, जिसमें कोरेकोब्रैकियालिस है, बाइसेप्स ब्रेकियाई है एंड ब्रेकियालिस मसल है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट सिर्फ एक मसल है, ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम बीडीसी में आप देख सकते हैं। ये जो मसल है ये है बाइसेप्स। बाइसेप्स मतलब विद टू हेड्स। इसका ओरिजिन होगा बाय द टू हेड्स। एक होगा इसका शॉर्ट हेड, एक होगा इसका लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड का ओरिजिन होगा बाय द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस है, उसकी टिप से दो मसल राइज करते हैं, एक शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया है और एक राइज करता है कोरेकोब्रैकियालिस। याद रखिएगा, अभी हम बात करेंगे। और लॉन्ग हेड कहाँ से राइज करता है? बाय द सुपीरियर या सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। ग्लिनाइड कैविटी होती है, उसके ऊपर ट्यूबरकल होता है, उसे हम कहते हैं सुप्राग्लिनाइड, और इन्फीरियर साइड पे भी ट्यूबरकल से इंफ्राग्लिनाइड। सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड राइज करता है और टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस से हमारे पास शॉर्ट हेड राइज करता है। बाइसेप्स कॉमनली फुल आर्म पे रन करता है, वह जो बहुत प्रोमिनेंट भी होते हैं आर्म पे मसल पे जब फ्लेक्शन करते हैं, और ये इंजर्ट कहाँ पे रहता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। दूसरी तरफ ये मसल देखें, ये है ह्यूमरस। इसका ये मिडल है, ये इसके एंटीरियर साइड है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से अराइज किया, और ये देखें इंजर्ट कहाँ पे होगा? ये इंजर्ट होगा कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। देखिए ये अल्ना बोन है, इसका कोरोनाइड प्रोसेस यहाँ पे इंजर्ट हो जाएगा। अब इसके हम फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि ये इकट्ठे दिखाए हैं मसल्स। ये लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स जो कोराकॉइड की टिप से आ रहा है। इसके साथ ये वाला मसल देखें, ये शॉर्ट सा अराइज कर रहा है, यह है कोराकोब्रैकियालिस मसल, यहाँ से अराइज करेगा और अपर मीडियल साइड पे जो हमारे पास ह्यूमरस है वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाता है। अब हमारे पास एक मसल रह गया एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का, वो है ट्राइसेप्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है ट्राइसेप्स मसल, ये है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बैक साइड। ट्राइसेप्स मतलब थ्री हेड्स। एक है हमारे पास, ये देखें, ये लॉन्ग हेड जो ऊपर साइड से आता है। सुपीरियर ग्लिनाइड सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से हमारे पास आ रहा था लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। जो इंफ्राग्लिनाइड है वहाँ से आ रहा है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स आता है इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से। अब हमारे पास लेटरल हेड जो है ये कहाँ से राइज करता है? रिज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस। तो यहाँ पे रिज होती है जिसमें ये रेडियल ग्रूव बनता है, इस रिज के ऊपर साइड पे कौन सा राइज करता है मसल? लेटरल हेड। अब रह गया एक हेड, मीडियल हेड। मीडियल हेड जो है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से राइज करता है, और ये सारे मिलकर एक टेंडन बनाते हैं, और टेंडन इंसर्ट हो जाता है सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द ओलिक्राइनल प्रोसेस, वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। याद रखिएगा, ये सारे मिलकर एक टेंडन बनाएंगे। अब हम इसके टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोराकोब्रैकियालिस की। मैंने आपको बताया था ये टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से राइज करेगा, और इसके साथ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया भी होता है। इंजर्शन कहाँ पे होगी? रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मिडल साइड ऑफ द या मिडल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, वहाँ पे इंजर्ट होगा। नर्व सप्लाई इसकी देखें, जो फ्रंट के सारे मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की, इसकी एक कॉमन नर्व सप्लाई मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व C5 to C7 रूट वैल्यू। ब्लड सप्लाई सारों की ब्रेकियल आर्टरी है। अब देखें ये डेफिनेटली जो मसल है ये आर्म को फ्लेक्स करेगा एट द शोल्डर जॉइंट। बाइसेप्स ब्रेकिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दो हेड्स है, शॉर्ट हेड टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस अलोंग विद द कोराकोब्रैकियालिस, एंड लॉन्ग हेड फ्रॉम द सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला एंड ग्लिनाइड लैब्रम। इंजर्शन कहाँ पे होगी? ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी। नर्व अगेन वही मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 to C7 आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। और ये स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है किसका? एल्बो का। स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर भी है हमारे पास। लॉन्ग हेड जो है वो प्रिवेंट करता है शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन को भी, ये इसका एडिशनल फंक्शन में आ जाता है। फिर हमारे पास तीसरा मसल आ जाता है ब्रैकियालिस, जो लास्ट मसल है इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट का। लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस से अराइज करता है, और मीडियल लेटर इंटरमस्कुलर सेप्टा है जो हमारे पास, हमें पता है तीन इंटरमस्कुलर सेप्टा होते हैं जो आर्म है उसको कंपार्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं, मीडियल लेटर और पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टा। इस तरह मीडियल लेटर इंटरमस्कुलर सेप्टा की एंटीरियर साइड से ये अराइज करता है। इंसर्ट कहाँ पे होगा? कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी अगेन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। इसके अलावा ये तो मोटर सप्लाई होगी, ये प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स लेता है फ्रॉम द रेडियल नर्व। याद रखिएगा, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो पोजीशन के सेंस करते हैं, पोजीशन बताते हैं मसल के, वो कम बताएगा रेडियल नर्व से बताएगी। और यहाँ पे एक्शन है डेफिनेटली फोर आर्म को फ्रैक्चर ऑफ द फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। अब हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल।
एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट मसल में एक ही मसल है ट्राइसेप्स, मतलब विद 3 हेड्स। 3 हेड्स में हमारे पास 3 हेड्स है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड। लॉन्ग हेड इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से आएगा, लेटरल हेड अपर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से आएगा, और जो मीडियल हेड है लोअर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से आएगा, ट्रायंगुलर एरिया से आएगा। इंसर्ट कहाँ पे होगा? कॉमनली मिलकर एक टेंडन बनाएंगे और वह इंसर्ट होगा पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनर। और इसके अलावा मीडियल हेड जो है वो एक इसका सुपरफिशियल टेंडन भी बनता है जो ओलिक्रोनर पे सेपरेट जाके भी इंसर्ट होता है। बस आपने ये याद रखना है, एक टेंडन बनेगा और वो ओलिक्रोनर के सुपीरियर सरफेस पे या सुपरफिशियल सरफेस पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई इसकी डेफिनेटली एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट की एक ही नर्व है, रेडियल नर्व C7 C8। जो ब्लड सप्लाई हो प्रोफंडा ब्रेकिया या आर्टरी है, जो ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, उससे सप्लाई होता है। डेफिनेटली एक्शन क्या है? एक्सटेंसिव एल्बो जॉइंट एट द फोरआर्म। अब इसके हम क्लिनिकल्स देख लेते हैं। क्लिनिकल्स बाइसेप टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन, उसको हम कहते हैं टेंडिनाइटिस। जो बाइसेप्स ब्रेकिया है उसका कॉमनली जो लॉन्ग हेड होता है उसका टेंडन जो होता है, या फिर जो हमारे पास नीचे साइड पर जो टेंडन जा रहा होता है उसकी टेंडिनाइटिस हो जाए रिपीटेड यूज़ ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया की वजह से, तो उसको हम कहते हैं बाइसेप टेंडिनाइटिस। इसकी वजह से होगा कि शोल्डर में पेन होगा, क्योंकि वहाँ से अराइज कर रहे हैं तो वहाँ पे पेन होगा। डिसलोकेशन ऑफ द बाइसेप्स, जिसमें कॉमनली लॉन्ग हेड जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि फोर्स मेनली उस पर पड़ती है। जब वो डिसलोकेट हो जाएगा तो बाइसेप्स अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा। अब अगली चीज़ है रप्चर ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड और बाइसेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉमनली केला में लिखा हुआ है पोप आई डिफॉर्मिटी। ये आपके पास इस तरह ही क्लिनिक कराते हैं, व्हाट इज़ पोप आई डिफॉर्मिटी, डिफाइन इट, या फिर इसको एक्सप्लेन करें आप। तो पोप आई डिफॉर्मिटी क्या होगा? आपके पास जो टेंडन है बाइसेप्स जहाँ से अराइज कर रहा है सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल है, वहाँ से डैमेज हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, और टूट के हमारे पास आर्म की तरफ आ जाएगा और वहाँ पे एक स्वेलिंग बना देगा, एक गोली टाइप चीज़ बना देगा, जिसे हम कहेंगे पोप आई। मतलब एक आर्म के ऊपर आई चीज़ नज़र आएगी इकट्ठी हुई हुई, क्योंकि वो टेंडन टूट के इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको कहेंगे पोप आई डिफॉर्मिटी। उसके अलावा जो नर्व्स डैमेज है, डेफिनेटली जब मस्कुलोक्यूटेनस नर्व डैमेज होगी तो फ्रंट के सारे मसल्स की डैमेज हो जाएगी, जिसमें बाइसेप्स ब्रेकिया है, कोराकोब्रेकियलिस ब्रेकियलिस सारे पैरालाइज हो जाएंगे। डेफिनेटली फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट जो है वो वीक हो जाएगी, याद रखिएगा, कंप्लीट नहीं लॉस होगी। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो रेडियल नर्व है वो सुपिनेटर और ब्रेकियोरेडियलिस मसल को सप्लाई कर रही है फोर आर्म के, और वो मसल्स जो हैं वो पार्शियल फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं किसके? एल्बो पे। तो कंप्लीट लॉस ऑफ फ्लेक्शन नहीं होगी, याद रखिएगा, वीक हो जाएगी। रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो डेफिनेटली एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट की नर्व है। अब रेडियल नर्व मुख्तलिफ जगह डैमेज होती है, एक्सिला में डैमेज होगी तो डेफिनेटली जो कंप्लीट जो हमारे पास मसल है, कौन सा ट्राइसेप्स ब्रेकिया वो पैरालाइज हो जाएगा, एक्सटेंशन कंप्लीट। लेकिन अगर स्पाइरल ग्रुप में डैमेज होगी, सिर्फ लेटरल हेड उसका पैरालाइज होगा, मीडियल बच जाएगा और आपके पास एक्सटेंशन परफॉर्म हो सकेगी। अब सवाल ये पता होता है स्पाइरल ग्रुप में डैमेज होगी तो मीडियल हेड को भी स्पाइरल ग्रुप में सप्लाई कर रही होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप नर्व सप्लाई और ऑफ द अपर लिम्ब या फिर आर्म या रेडियल नर्व आप कुछ भी लिख के चैनल पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। स्पाइरल ग्रुप मीडियल लेटरल दोनों को सप्लाई करिए तो सिर्फ लेटरल हेड क्यों डैमेज होगा या पैरालाइज क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है कि जो मीडियल हेड है उसको एक्सिला में भी ब्रांच मिल रही होती है, अगर यहाँ पैरालाइज हो जाए तो एक्सिला वाली ब्रांच उसको सप्लाई कर देती है। लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ लॉस हो जाएगी। और होप से मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।